द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल स्थिति के बारे में बताऊंगी। संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के इस प्रकार संवैधानिक परिणाम होंगे। पहला, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको यह अधिकार दे सकती है कि वह यह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान कर दे। राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। चौथा, जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। पांचवा, संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा जीवन तथा शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है। व्यवहार। संविधान के इन उपबंधों का अब तक बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण ऐसी उद्घोषणा की गई थी। उसके बाद 1952 में पेप्सू राज्य में, 1954 में आंध्र में, 1956 में ट्रावनकोर, कोचीन, 1956 में केरल, 1961 में उड़ीसा, 1966 में पंजाब और 1967 में राजस्थान और इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात राज्य में संकटकालीन घोषणा लागू की गई है। ये घोषणाएं साधारणतः इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही की गई थी और राष्ट्रपति द्वारा की गई इन घोषणाओं का आधार प्रमुख रूप से राज्यपाल का प्रतिवेदन ही था। अनुच्छेद 356 में निहित शक्तियों का प्रयोग संघीय क्षेत्रों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 के आधार पर 1967 में गोवा, 1967 और 74 में मणिपुर और 1967 में पांडिचेरी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये सभी उदाहरणों में राष्ट्रपति शासन लागू करना या उसे लंबे समय तक जारी रखना आवश्यक था और जैसे अभी हाल ही के वर्षों में पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति। लेकिन यह तथ्य है कि भारत के अंतर्गत केंद्र में चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार रही हो उसने अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधान का दुरुपयोग ही किया है। यह तथ्य है कि अब तक अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तीसरा हम देखेंगे वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनमें भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम सरकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। आर्थिक संकट की घोषणा का प्रभाव। इस घोषणा के निम्नलिखित संवैधानिक प्रभाव होंगे। पहला, संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। दूसरा, संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में, जिनमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात
के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। चौथा, संघ की कार्यकारिणी राज्य के कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। पांचवा, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। छठा, संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है। देश में आर्थिक संकट लागू करने का अवसर अभी तक नहीं है। वित्तीय संकट के प्रावधान के संबंध में कुछ लोगों का कथन है कि वित्त एक बहुत अधिक नाजुक मामला है और इस संबंध में संकट की कोई घोषणा विश्वास के वातावरण को जन्म देने के बजाय भय का वातावरण खड़ा कर आर्थिक अस्थायित्व को बढ़ा देगी और साख को भारी आघात पहुंचेगी। धन्यवाद।